आज की इस वीडियो में हम लैब सेशन 8 में दो क्वेश्चन नंबर 1 और 6 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन थर्ड में डिस्कस कर चुका हूँ पिछली वीडियो में अपनी, तो अगर आपने वो नहीं देखी आप चेक कर लीजिएगा उसको। बाकी तकरीबन क्वेश्चन है जिसमें फॉर्मूले गिवन भी है। तो क्वेश्चन 1 के अंदर थोड़ी सी लॉजिक बिल्डिंग है हमारे पास। अच्छा, हमें क्या दिया है, एक वेक्टर दिया है v, जो मैंने यहाँ पे लिख लिया है 4, -7 है हमारे पास, सही। तो इस वेक्टर को हमने चेक करना है दो कंडीशन पे। एक कंडीशन हमें दी है कि इसका नंबर v1 हमारे पास, पहला नंबर ले लेता हूँ, अगर मैं 5 की बात करूँ, वो अगर ग्रेटर हो मेरे पास 0 से, और उसका रिमाइंडर अगर मैं चेक करूँ, मतलब डिविजिबल हो जाएगा, तो मतलब उसका रिमाइंडर जो है ना क्या आ जाएगा हमारे पास, उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा अगर कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 3 और 5 से, सही है। तो वो चेक करने के लिए मैंने रिमाइंडर फंक्शन का यूज़ करा है, जो कि v1 को लेगा हमारे पास, और उसका 3 से रिमाइंडर चेक करेगा कि वो 0 के इक्वल है, और के लिए 5 का सिंबल यूज़ करते हैं हम। रिमाइंडर चेक करना है हमें v1 का। मैं यहाँ पे आई एक वेरिएबल बना देता हूँ, इसको 1 देता हूँ और फिर आई का ही यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे आई यूज़ कर रहा हूँ, देन अगेन मैं आई यूज़ कर रहा हूँ ताकि मुझे 1 बार बार लिखना ना पड़े, सही। और फिर इसका 5 से रिमाइंडर चेक करना है कि वो इक्वल टू 0 है या नहीं, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ कंडीशन लगा दी। अब मुझे क्या करना है, इस ब्लॉक लिखना है थोड़ा सा कि इसके साथ करना क्या है जब ये कंडीशन मीट हो जाए। तो मैं एक नया वेक्टर बनाता हूँ जिसको मैं कैपिटल V बोल देता हूँ, और उसका भी फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा ये पहला ही। तो स्केलर नंबर V हो जाएगा एक वेरिएबल, जिसके अंदर क्या हो जाएगा, डबल कर देंगे उस एलिमेंट को अगर ये फॉलोइंग कंडीशन मेरे पास ट्रू हो जाए, सही है। तो उसका हमें इसको डबल कर देना है, तो इस vi को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे और इसको सप्रेस कर देंगे आउटपुट। तो नेक्स्ट कंडीशन हमें क्या दी है, मैं एल्स इफ कंडीशन का यूज़ करूँगा। क्या बोला है, अगर मेरे पास vi लेस देन 0 हो, और क्या बोला है हमारे पास, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव हो, और क्या बोला है ग्रेटर देन -5 हो, तो और vi मेरे पास ग्रेटर हो -5 से, तो क्या हो जाए हमारे पास, इस वेरिएबल को आप क्या करो, इस एलिमेंट को पावर थर्ड कर दो इस एलिमेंट की। तो इस vi की पावर मैं कर दूंगा 3। इसको एंड कर देंगे हम कंडीशन को, और रन करके देखते हैं। तो हमारे पास आउटपुट शो नहीं हुआ, तो मैं लास्ट में v प्रिंट करा दूँ। तो v मेरे पास 10 हो गया, क्यों, क्योंकि उसने कंडीशन चेक करी, 5 एलिमेंट लिया उसने, सही है, और फिर उसको चेक करा, तो 5 को चेक करा, 0 से बड़ा है, उसने बोला हाँ ट्रू। फिर इस कंडीशन पे गया, क्या रिमाइंडर उसका 0 है, तो उसने चेक करा नहीं, रिमाइंडर तो उसका 2 बच रहा है, तो उसने बोला ये फॉल्स हो गई कंडीशन। फिर उसने ये चेक करी कि इसका रिमाइंडर 0 है, तो हाँ ये डिविजिबल बाय है कम्प्लीटली 5 से, तो इसका कंडीशन मेरे पास ट्रू हो गई। तो एंड ये मेरे पास क्या करता है, जो इनमें से अगर कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो वो मेरे को ट्रू रिटर्न करा देता। तो उसने यहाँ पे ट्रू रिटर्न करा दिया, और एंड क्या करता है कि दोनों तरफ ट्रू होनी चाहिए, तो ये भी ट्रू हो गई और ये कंडीशन भी पूरी ट्रू हो गई। तो मेरे पास क्या हुआ, ये ब्लॉक ऑफ कोड रन हो गया। तो ये रन हुआ तो मेरे पास क्या हो गया, इस एलिमेंट की पावर मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, मतलब एलिमेंट डबल हो गया, इसलिए यहाँ पे आ गया 10। तो अब मुझे इस पूरी वेक्टर को, इस पूरे वेक्टर को मैंने एक एक करके चेक करना पड़ेगा। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, लूप का यूज़ करूँगा, सही। और लूप कौन सा, मुझे पता है कि कितना चलना है, जितने इसके अंदर एलिमेंट है, तो मैं फोर लूप का इस्तेमाल करूँगा। आपने लूप की वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, सही। तो मैं फोर लूप को क्रिएट करूँगा और बोलूँगा कितना चले, वो 1 से लेकर कितना चले जितने इसके अंदर एलिमेंट है। तो एलिमेंट मालूम करने के लिए एक फंक्शन है जो कि है लेंथ, और लेंथ किसकी, इस वेक्टर v की लेंथ, सही है। और इसका एंड कर देंगे, लूप का एक अपना एंड होता है, सही। तो हमने इसको रन कराया अपने इस कोड को, क्यों क्या हो रहा था, आई के अंदर पहले 1 आ रहा था, तो पहले 1 आया, फिर नेक्स्ट बार चला तो आई के अंदर 2 आया, तो ऐसे ऐसे वी मेरे पास कैपिटल वी सेट होता गया, और लास्ट में मैंने वी को प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन डन हो गया कि इसके अंदर पहले 5 चेक हुआ, 17 चेक हुआ, 17 किसी भी कंडीशन में ट्रू नहीं होता था, ना ही वो नेगेटिव नंबर है, तो ये तो फॉल्स हो गई कंडीशन। पॉजिटिव नंबर है लेकिन डिविजिबल बाय ना ही तो 3 है, ना ही डिविजिबल बाय 5 है, तो ये भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो इसलिए यहाँ पे 0 आ गया, सही। फिर उसके बाद -3 को उसने देखा,
-3 को उसने देखा तो उसने देखा -3 पॉजिटिव है, तो उसने बोला नहीं पॉजिटिव नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई मेरे पास इफ वाली। फिर एल्स इफ पे गया, उसने बोला नेगेटिव है, बोला हाँ नेगेटिव है, और -5 से बड़ा है, हाँ -5 से बड़ा है, तो उसकी पावर क्या कर दो, थर्ड पावर कर दो। तो उसने पावर 3 करी, ऐसे 27 हो गया माइनस। तो 100 100 फिर ऐसी अपने हमारी जो है इस लूप चलता रहेगा जब तक एलिमेंट खत्म नहीं हो जाते। तो यहाँ क्वेश्चन 1 डन हो गया। हम क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन 6 में हमें क्या बोला है, क्वेश्चन 6 में हमें बोला है कि हमारे पास एक लिस्ट है स्कोर्स की, जिसके अंदर 20 एग्जाम स्कोर है। मैं वो लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने लिख दिया एग्जाम एस, लिख दिया एग्जाम स्कोर, और फिर मैं नंबर एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूँ। स्कोर एग्जाम को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सही, तो यहाँ पे मैंने एक स्कोर एग्जाम लिख लिया है। सही, अब क्या करना है हमें, इसमें से क्या करना है, टॉप 8 स्कोर्स जो है हमारे पास इस 20 स्कोर्स में से, उनका हमें एवरेज कैलकुलेट करके देना है। तो हमें क्या करना है, पहले उसमें से टॉप 8 एलिमेंट्स को निकालना है। तो टॉप 8 एलिमेंट जो है वो हमारे पास किस तरीके से निकलेंगे कि मैं जो है अपनी कंडीशन चलाऊंगा एग्जाम स्कोर पे, लूप चला के देखूंगा, एक एक नंबर को फाइंड करूंगा। सही, तो डायरेक्ट ही लूप लगाते हैं इसके अंदर, और लूप कितना चलना है, वही इसके अंदर जितने एलिमेंट होंगे तो उतना ही चलाऊंगा मैं, 1 से लेकर लेंथ ऑफ दिस एरे जो कि है मेरे पास एग्जाम एस के नाम से। सही, इतना मेरे पास लूप चलेगा। फिर उसके बाद क्या करना है, इस एग्जाम स्कोर अगर हमारे पास है, एग्जाम स्कोर मेरे पास उसका मैक्स जो हमारे पास टॉप स्कोर है, हमें उसको सेलेक्ट करना है। सही है, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज करूंगा मैक्स नाम का फंक्शन। सही, उससे चेक करेंगे हमारे पास कि हमारे पास टॉप जो स्कोर है वो आ जाए, और फिर उस लास्ट में उसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे एक बिल्ट इन फंक्शन मीन से। सही, पहले हमें क्या करना है, इसमें से एक स्कोर लेना है मैक्स स्कोर। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिख दूंगा एम स्कोर के लिए मैं लिख दूंगा एम एस, एक वेरिएबल, और उसमें मैक्स ले लूंगा। सही, मैक्स ऑफ किसका, हमारे पास इस वेरिएबल जो मेरे पास ये वेक्टर क्रिएट है एग्जाम एस का, इसको मैं सिंपली यहाँ पेस्ट कर दूँ। बट लेकिन इससे क्या होगा, जब फर्स्ट टाइम हमारे पास मैक्स स्कोर निकलेगा, तो फिर जब दोबारा मैं मैक्स स्कोर निकालूंगा तो दोबारा वही आ जाएगा। सही है, फिर दोबारा मैं चलाऊंगा कोड को तो फिर दोबारा वही मैक्स स्कोर आ रहा होगा। तो मुझे क्या करना है, जब मैं मैक्स स्कोर निकाल लूँ, उसके बाद वो जो मैक्स स्कोर मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है इस एरे से, उसको डिलीट कर दूँ, ताकि अगली बार जब मैं मैक्स चेक करूँ तो वही नंबर दोबारा ना आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस मैक्स फंक्शन में 2 आर्ग्यूमेंट दे दूंगा, दो वेरिएबल सेव कर ले, एक तो मैक्स स्कोर वाला कर ले, और एक उस मैक्स नंबर जो है हमारे पास कहाँ पर मैक्स नंबर है वो उसकी जगह भी मुझे बता दे। सही, तो ये वो मुझे जगह बता देगा इस आई वाले वेरिएबल में, और मैक्स स्कोर बता देगा इस एम एस में। फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं उस मैक्स स्कोर को जो है डिलीट कर देता हूँ कि हमारे पास मैक्स स्कोर डिलीट हो जाए। सही है, तो मैं क्या करूँगा, इस वेरिएबल जो है मेरे पास एग्जाम एस वाला, इसके अंदर ये आई वाला नंबर बताऊंगा कि यहाँ पे जो मैक्स नंबर जो मेरे पास निकला इस वाली जगह से निकला है, कि इसमें अगर 91 था, 99 था, तो वो इसकी जो जगह है, इंडेक्स है इसकी। सही है, उस इंडेक्स वाला नंबर जो मैक्स है वो डिलीट कर दे। तो डिलीट के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली खाली वेक्टर दे दूंगा तो वो डिलीट कर दे। अच्छा, अब क्या होगा, हमारे पास जब मैक्स स्कोर आएगा, फिर अगली बार मैक्स स्कोर आएगा तो जो एम एस वाला वेरिएबल है वो पुराना वाले वेरिएबल से ओवरराइट हो जाएगा, और पुराना वाला मैक्स स्कोर खत्म हो जाएगा मेरे पास। तो मैं इसको भी अगर मैं वेक्टर बनाना चाहूँ तो इसके अंदर भी मैंने आई पास कर दिया। तो क्या होगा, हमारे पास मैक्स स्कोर आएगा, और फिर नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा मेरे पास, जब आई 2 हो जाएगा, तो मैक्स एम एस की नई वैल्यू आएगी, तो वो पुरानी वाली वैल्यू खत्म नहीं करेगी क्योंकि वेक्टर बनता जाएगा। सही, तो हमारे पास ये कंप्लीट हो गया, और इसको हम एंड करते हैं। तो हमारे पास क्या होगी, हमारे पास जो हमारे पास ये मैक्स स्कोर होगा, ये जो ना सॉर्ट हो जाएगा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। या मैं सिंपली इसमें सॉर्ट का फंक्शन भी लगा सकता, वो बहुत इजी हो जाएगा। तो मैं आपको एक नए तरीके से बताना चाह रहा था। सही, अब मैं इसको रन करता हूँ अगर, और एग्जाम एम एस मैक्स स्कोर्स जो मैंने सॉर्ट करे तो ये शो करा देता, तो ये मेरे पास टोटल 20 थे। तो क्या हुआ, सबसे पहले 99, फिर 91, फिर 20। सही, ये आ गया। और मैं एक और चीज़ करके दिखा सकता हूँ आपको सेम सॉर्ट के फंक्शन से।
कि मेरे पास सॉर्ट कर दो इस नंबर्स को एग्जाम एस को। सही, इसको रन करते हैं। एग्जाम एस को, अच्छा डिलीट हो गया था हमारे पास एग्जाम एस को, क्योंकि मैं आहिस्ता आहिस्ता डिलीट कर रहा था तो इसलिए कुछ है नहीं उसके। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर लेता हूँ मैं। सही है, देन फिर रन करता हूँ कोड को अपने। सॉर्ट को भी मैंने मिटा दिया। सही, तो हमारे पास देखें ये हमारे पास सॉर्ट हुआ असेंडिंग ऑर्डर में। सही है, पहले कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। सही, अगर मुझे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डिसेंड, लिख दूंगा। देन अगेन मैं रन करूँगा तो मेरे पास ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। तो मैंने आपको सॉर्ट का तरीका भी बता दिया, लेकिन ये थोड़ा लॉजिकल मेथड है। सही है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में बाउंड नहीं करा तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, या आप बबल सॉर्टिंग भी यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताई है, जो कि एक पावरफुल एल्गोरिथम है। सही, ये सब उसी एल्गोरिथम पे वर्क करते हैं सारे फंक्शन। सही, ये डिसेंड के फंक्शन से भी मैं सॉर्ट कर सकता हूँ, इस सॉर्ट के फंक्शन से भी मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर सकता हूँ। देन उसके बाद मुझे एवरेज कैलकुलेट करना है इसका, तो मैं इन शुरू के 20 को, इस शुरू के 20 नंबर्स को लेके मैं उनका एवरेज करूं, बार बार सम करके उस नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड करूं, या मैं इसका अपना बिल्ट इन फंक्शन मीन का फंक्शन यूज कर लूं। सही, तो मैं बिल्ट इन फंक्शन यूज करूंगा, जो कि हमारे पास मैं एक एवी से एक एवरेज वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ, जो हमारे पास लास्ट में आंसर होगा। सही, हमें क्या करना है, उसका मीन निकालना है, तो मैं मीन फंक्शन का यूज करूंगा। और क्या करना है, मुझे एग्जाम स्कोर, जो मैंने मैक्स स्कोर क्रिएट करे हैं एमएस के नाम से, इस एमएस स्कोर में से टॉप के 8 एलिमेंट, क्वेश्चन में मुझे क्या बोला था, टॉप के 8 एलिमेंट, 8 बच्चों का, शुरू के 8 बच्चों का आपने मुझे क्या करना है, एवरेज स्कोर जो है ना दे देना। सही, टॉप के 8 स्कोर्स का। तो इस एवरेज मीन में मैं क्या करूंगा, इस शुरू के 8 एलिमेंट देने हैं तो मैं एम एस लूंगा, और उसमें से एरे एड्रेसिंग के जरिए शुरू के 8 एलिमेंट एक्सेस करूंगा, तो 1 से लेकर 8 तक के एलिमेंट एक्सेस करूंगा, और मैं वो एवी के जरिए उसको डिस्प्ले करा दूंगा। सही, तो मैं रन करता हूँ तो मेरे पास ये मैक्स जो एवरेज स्कोर आ रहा है वो आ रहा है 87.5। तो हमारे पास ये क्वेश्चन भी डन हो गया। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।